पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है डैश को छोड़कर, मतलब इनमें से जो भी आपके विकल्प में है इसमें से किसको छोड़कर निम्न के सभी संघनक जो है बहुलक हैं। बहुलक यानी पॉलीमर हैं। आपके विकल्प हैं पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपोलिन, पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट। तो आपका उत्तर हो जाएगा पॉलीप्रोपोलिन। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी आपके सारे जो हैं पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, ये सारे जो हैं पॉलीमर्स हैं, बहुलक हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है भंग कर दिया गया था। क्यों? उस समय पीडीपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार वहां चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण विधानसभा को भंग करना पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। महाधमनी डैश के शीर्ष पर होती है। महाधमनी कहाँ होती है ये पूछा गया है। तो महाधमनी जो होती है वो, इसका उत्तर हो जाएगा बायां निलय। ठीक है, बायां निलय में के शीर्ष पर महाधमनी होती है। अगला प्रश्न है नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। $500 मिलियन का समझौता है जिसमें 2 गोपनीय युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा। तो वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल। इजराइल के साथ ये समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी फेमस प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? तो ये स्थित है हैदराबाद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन, जिसका नाम जो है ट्रेन 18 दिया गया है, अभी हो जो है ये ट्रेन 20 भी इसका आगे के चरण में बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री द्वारा, किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा ये विकसित की गई है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर विकसित हुआ वैदिक सभ्यता? तो अगर आप सिंधु तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ सरस्वती उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु रहने से आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, तो यहाँ अच्छा है, सिंधु नहीं है, सरस्वती आपका उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी कल्पना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जो है IMF का निर्माण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही। ठीक है, बाद में फिर विश्व बैंक बना, काफ़ी सारे समझौते हुए थे इसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर को जो है मान्यता मिली थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, जिसमें अमेरिका की स्थिति काफ़ी मजबूत भी हो गई थी इसके बाद। अगला प्रश्न है वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, कानपुर, मैसूर या उदयपुर? तो अगर आपने करंट इवेंट्स पर देखा होगा तो अभी हाल ही में दिसंबर 2018 में ही ये गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित हुआ था। कहाँ? तो ये आयोजित हुआ था पुणे में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुणे। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं आज परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये प्रश्न थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऐसे प्रश्न तो साधारण है, लेकिन विकल्प इसका असाधारण है। विकल्प में आपने जरूर 22 आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन विकल्प में 22 है नहीं। तो मैं आपको बता दूं बहुत से ऐसे भाग हैं जिसमें A, B करके दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर आपको ये भी याद नहीं है कितने भागों में भाग A, भाग B करके दिया हुआ है, तो बस समझिए अगर कोई भी आपको याद है, कुछ नहीं तो आप मौलिक कर्तव्य वाला याद रख लीजिए। देखिए A, B करके उसमें दिया हुआ है, ठीक है, भाग A, भाग B, तो निश्चित रूप से 20 से ज़्यादा ही होगा, 22 से ज़्यादा ही होगा। 22 भाग हैं, तो 22 से ज़्यादा जो भी है सबसे नज़दीक वाला आप 25 इसमें मार सकते हैं। ठीक है,
इसमें थोड़ा अपना रीजनिंग वाला दिमाग भी लगाना था। तो आपका सही उत्तर यहाँ 25 ही हो जाएगा, 22 से नीचे तो हो नहीं सकता है, और तो इसका उत्तर 25 ही होगा सही उत्तर। ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ शालीमार बाग का निर्माण किया? शालीमार बाग कहाँ है? तो शालीमार बाग है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? वर्गीज कुरियन को किसने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने इनको नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। 2098 ये प्रश्न दरअसल है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जो कि 2098 से 2072 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाया। किस ईस्वी में शासन किया? तो 2098 से 2072 ईसा पूर्व। ये ईस्वी देख के कंफ्यूज नहीं करना है। ईसा पूर्व जिसे हम लोग अंग्रेजी में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, वो उल्टा चलता है। ठीक है, यानी अगर व्यक्ति का जन्म की बात हो तो जन्म पहले होगी और मृत्यु बाद में होगी, वो उल्टा चलता है, बिफोर क्राइस्ट। तो 2098 से 2072 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। तो वो कौन था? तो था बिंदुसार। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। मेखला चादर। ठीक है, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ठीक है, किस राज्य का? तो मेखला चादर जो है वो असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ये प्रश्न दूसरे तरह से भी आता है कि इन दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा देश तो है नहीं, तो एक ही देश है बांग्लादेश, दूसरा अपना भारत ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अमार सोनाल बांग्ला के नाम से लिखा गया था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, हड़बड़ी में अगर आपने नासिक मार दिया तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से प्रश्न में क्या हुआ दिया हुआ है, नदी के किनारे स्थित नहीं पूछ रहा है। तो आपका विकल्प में जो नवसारी दिया हुआ है यही आपका उत्तर हो जाएगा। नवसारी जो है वो गोदावरी नदी के तट पे नहीं है, बाकी नासिक हुआ, नांदेड़ हुआ या निजामाबाद सारा गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत का राष्ट्रपति कौन बना? तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति जो बने थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, काफ़ी विवादास्पद इनका कार्यकाल भी रहा था, उसकी चर्चा बाद में। ठीक है, ये आपका उत्तर ये हो जाएगा। इसमें फिर अगला प्रश्न है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ठीक है, कराकास या कराकस। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? सबसे बड़ा रेडियोधर्मी धातु कौन है? तो यूरेनियम का जो है सबसे बड़ा भंडार भारत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ठीक है, एकमात्र द्वीपीय राज्य ऑस्ट्रेलिया का कौन है? वो है टैजमेनिया। उत्तर हो जाएगा आपका टैजमेनिया। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? ठीक है, तो इसमें आपको दो जो है विकल्प में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, मालवेयर तो नहीं होगा, फिशिंग भी नहीं होगा, आपका कन्फ्यूजन होगा हैकिंग में और ट्रोजन में। ठीक है, तो इसका सबसे सही विकल्प जो होगा वो ट्रोजन ही इसका उत्तर होगा, हैकिंग नहीं होगा। ठीक है, ट्रोजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर फाइल में जाके ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा करता है और जो है हैकर्स को देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका ट्रोजन ही होगा। अगला प्रश्न है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया है। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न हो सकता है आगे की शिफ्टों में घुमाकर भी पूछ दे कि एक व्यक्ति का नाम दे दूसरे का पूछ ले, तो इसलिए नाम जरूर से याद रखिए, विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर।
ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? तो यूएसए के निवासी हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर। आगे 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय। प्रश्नों को ठीक से आप पढ़ें, नहीं तो हर बार में गलत उत्तर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पूछा जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म हो जाएगा बाहुबली द कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह का 2 प्रश्न पूछा गया जिसमें हर बारी में आप गलत उत्तर, ठीक है, इसलिए प्रश्नों को ठीक से पढ़ के उत्तर देना है। इसका ये हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो अर्थशास्त्र में जीतने वाले एकमात्र जो भारतीय हैं वो अमर्त्य सेन ही है। ठीक है, बाकी जो है कैलाश सत्यार्थी पीस के लिए मिला है, सीवी रमन को साइंस के लिए मिला है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल। ठीक है, इसकी आत्मकथा जो है अनब्रेकेबल, ऑटोबायोग्राफी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। तो अयोध्या की राजधानी क्या थी? मुख्य रूप से यही पूछे, जो कि राजधानी थी अयोध्या जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो अयोध्या जो थी वो कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, कौशल या कौशल देश की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। इसे सुहाग नगर भी कहा जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है तो वो है लखनऊ घराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद को किस नगर से जानते हैं? पीतल नगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। शाहजहां के पोते ने हराया था, वो कौन था? तो उसका उत्तर हो जाएगा सुलेमान शिको। थोड़ा कठिन प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को अगर आप छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के रूप में राम नायक ने शपथ ली थी। ठीक है, राम नायक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जो है वो डैश दौड़ने की जरूरत होती है। कितना दौड़ने की जरूरत होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सब लोगों ने लगभग इसको बना दिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, इसका उत्तर आप ही बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ता हूं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है क्या है? तो जानते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा सबसे कम पाई जाती है और कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 95% तक कार्बन होता है, एंथ्रेसाइट। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पर किया कौन सा परत चढ़ाना होता है? ठीक है, तो इस्पात पे जो है जस्ता की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है। C16 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो उसमें ये विकल्प है आपका 15 पंचभुज, 18 षटभुज, 18 पंचभुज, 15 षटभुज। ये इससे आपको निकालना था। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 पंचभुज और 12 षटभुज। 20 पंचभुज और 12 षटभुज। फिर से प्रश्न में पढ़ देता हूँ। C60 एक परमाणु है जिसमें 20 पंचभुज और 12 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यूपी पुलिस के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे, जिसका मैंने प्रश्नों के उत्तर के साथ व्याख्या आपके साथ कर दिया। आगे जिनका भी एग्जाम होगा उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है कि किस तरह का एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले शिफ्ट के प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।